नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। चलिए, हाँ, तो पिछले विषय का मतलब सब आपको क्लियर है, सब ख्याल में है। तो अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। सामान्य से ही जो प्रश्न है जो हमने पढ़ा था उसमें से ही मैं नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई भी अनम्यूट करके बताए। सबसे पहले तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन क्या होता है? कौन बताएगा? नीरज बोलिए। सात तत्व हाँ, सात तत्व में सही, श्रद्धा और पहचान। एक बार वापस से भाई साहब, आवाज सही नहीं आई। नीरज जी, सात तत्व में सही और सही श्रद्धा और सही पहचान। मतलब जो सात तत्व हैं उनका वास्तविक स्वरूप समझ के और उनका यथार्थ श्रद्धान होना, है ना, जिसका जैसा स्वरूप है उसका वैसा श्रद्धान होना, वो सम्यक दर्शन है। ठीक है, चलो। ज्ञान, सम्यक ज्ञान किससे कहते हैं? चारू जी आप बताइए। जो भी पता हो, नॉर्मल, जरूरी नहीं है उसके ही वर्ड आए, आप अपने शब्द में भी बता सकते हैं। सम्यक ज्ञान से आप क्या समझते हैं? सॉरी, मैं म्यूट पे थी, सॉरी। तो सम्यक ज्ञान बेसिकली जो क्लियर ज्ञान हो, जो आपने 3 तरह की चीजें बताई थी, संशय, विपर्य और अनद्य व्यास, उन सब से जो रहित हो उसको ही सम्यक ज्ञान कहते हैं बेसिकली। हाँ, बिल्कुल सही, आपने वो वर्ड भी प्रयोग किए जो मैं चाह रहा था। सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की शॉर्ट में और बिल्कुल सही जो परिभाषा है, सम्यक दर्शन के साथ साथ होने वाला जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है ना। और फिर वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो वो ज्ञान संशय, विपर्य और अनद्य वसाय से रहित होना चाहिए। अपन ने संशय, विपर्य, अनद्य वसाय का स्वरूप भी बहुत अच्छे से समझा था। और वो कैसा होना चाहिए कि अनेकांतात्मक ज्ञान होना चाहिए। सात तत्वों का अनेकांतात्मक ज्ञान होना चाहिए, वो सम्यक ज्ञान है ना। तो संशय, विपर्य, अनद्य वसाय से रहित अनेकांतात्मक जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन के साथ साथ होने वाला जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, जैसे सम्यक दर्शन यदि नहीं हुआ, हमने बहुत चर्चा की थी, और फिर जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग का। तो मोक्ष मार्ग की जब भी बात आएगी तो आप बाह्य वस्तुओं को सही भी जान रहे हो, लेकिन सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, यहां तक की चर्चा हमारी हो चुकी थी। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको सब कुछ क्लियर है। अब जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चारित्र, तो सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है उसके बारे में हमें अभी चर्चा करनी है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर रखना है कि सम्यक, जैसे सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा, वैसे ही सम्यक दर्शन के साथ जो क्रिया होगी वही सम्यक चारित्र नाम पाएगी। देखिए, हाँ,
देखो सबको दिख रहा है, यहाँ तक ऊपर जो संशय विपर्य अनध्यवसाय उनकी चर्चा हो चुकी थी। अब देखो यहाँ से अब सम्यक चारित्र के लिए भी बताइए। जिज्ञासु थे, वैसे आप लोग जैसे जिज्ञासु हैं, तो आपके साथ मैंने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा की, तो आपको सहज ही प्रश्न होगा कि अब सम्यक चारित्र के बारे में भी तो बताइए। तो ऐसे ही जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि मोक्ष मार्ग की एकता क्या है। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के स्वरूप के संदर्भ में तो चर्चा हो गई। अब सम्यक चारित्र किसे कहते हैं उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। ठीक है, चलो मैं पढ़ता हूं। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध योग परिहरणात् सकल कसाय विमुक्तम विसद्मुदासीन मात्म रूपम तत्। देखो आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, क्या कहा? समस्त सावध्य योग से रहित, शुभाशुभ भाव रूप कसाय भाव से विमुक्त, जगत से उदासीन रूप निर्मल आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र है। ठीक है, चलो अब इसके पहले हमें वो परिभाषा समझनी है जो मेन परिभाषा है। देखो जैसे सम्यक दर्शन के साथ साथ जो ज्ञान होगा उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे, है ना। उसके पहले का जितना भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाया जाएगा। आप लोग सब अपने आप को म्यूट रखें, कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है। वैसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद जो आचरण होगा उसे सम्यक चारित्र कहा जाएगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना जो भी आचरण है वो सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। चारित्र मतलब क्या होता है? चारित्र मतलब होता है आचरण, है ना। तो आचरण, अब आप कहो कि आचरण में सब आ जाते हैं, आपके जितने भी व्रत हैं, आपके जितने भी मतलब बाह्य व्रत हैं, अंतरंग व्रत हैं, वो सब आचरण में आ जाएगा। तो आप कहोगे कि आचरण का पालन तो हम करते हैं, व्रतों का पालन भी हम कदाचित करते हैं, है ना। व्रत अंगीकार भी करते हैं, व्रतों को धारण भी करते हैं, तप भी करते हैं, तो हमारे तो सम्यक चारित्र हुआ। तो सम्यक चारित्र है या जो आपकी क्रियाएं हैं वो वास्तव में वह सम्यक चारित्र है या नहीं, सम्यक आचरण है या नहीं, इसका निर्धारण किससे होगा? कि यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है तो आचरण जो भी है वह सम्यक चारित्र नाम पाता है। मेरे ख्याल से इतना तो सबको क्लियर हो गया, है ना। अब देखो, अब इसमें जो परिभाषा दी है उसको अपन समझते हैं। क्या लिखा? समस्त सावध्य योग से रहित। सावध्य योग मतलब क्या होता है? सावध्य मतलब होता है, देखो सावध्य योग मतलब अपने, योग मतलब तो पता है मन वचन काय। मन वचन काय को योग कहते हैं, है ना। 3 योग होते हैं, मन वचन काय, अपन सुनते हुए आ रहे हैं। तो सावध्य योग मतलब मन वचन और काय के द्वारा ऐसे कार्य करना जिनसे जीवों की हिंसा हो, जिसमें प्रमाद हो, वो होता है सावध्य योग। मतलब मन से ऐसा विचार करना जिसमें हिंसा हो, जिसमें प्रमाद हो, वचन से ऐसा बोलना जिसमें हिंसा हो, जिसमें प्रमाद हो, और काय से ऐसा करना जिसमें हिंसा हो, जिसमें प्रमाद हो, वो सब क्या है? सावध्य योग। मैं ये सब पूछूंगा अभी आपसे। तो उन समस्त प्रकार के मतलब कसाय युक्त योगों से, प्रमाद युक्त योगों से रहित, है ना। फिर शुभाशुभ भाव रूप कसाय भाव से विमुक्त, मतलब अशुभ भावों से तो रहित है ही, शुभ भाव से भी। क्यों? क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों ही राग है। हमने पुण्य पाप वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, कि अशुभ तो बुरा है ही, लेकिन जब शुद्धोपयोग की चर्चा आएगी तो शुभ भाव भी बुरा है ना। क्यों? उदाहरण क्या लिया था वहां पे? चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, है तो दोनों बेड़ी ही ना। जैसे जेल में जाओ आप, है ना, और जेल में आपको सोने के लॉकअप में बंद किया जाए या फिर लोहे के लॉकअप में बंद किया जाए, तो वहां पर आप सुखी होंगे या दुखी?
कि भैया है तो बंधन ही, चाहे आप सोने से बांधो चाहे लोहे से बांधो, है ना। तो इसलिए शुभ और अशुभ दोनों भाव रूप कसाय भावों से विमुक्त। और सम्यक चारित्र क्या है? जगत से उदासीन रूप। जगत से उदासीन मतलब कि अच्छा, जिसको सम्यक चारित्र हो जाएगा वो उदास उदास रहेगा, वो रोएगा। उदासीन मतलब ये नहीं होता है। उदासीन मतलब सब लोग क्या समझते हैं, कहता तो कोई नहीं लेकिन सबकी मान्यता में बैठा हुआ है कि उदासीन मतलब जगत से उदास हो जाना। अपन सोचते हैं कि ये जो उदास बैठा है, जो बोल नहीं रहा है, जो हंस नहीं रहा है, मतलब ये कोई धर्मात्मा है। तो उदासीन मतलब ये नहीं कि उदास होके बैठ जाना। उदासीन मतलब कि वो जीव ऐसा नहीं रोता रहेगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। लेकिन फिर उदासीन मतलब कि ये जो 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, ये जो संयोग वियोग हैं, उनको भोगते हुए उसको आनंद नहीं आएगा। आनंद नहीं आएगा तो फिर वो रोएगा नहीं, रोएगा भी नहीं। वो अपने अंतरंग आनंद के बल से हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो उदासीन कहां से होगी कि पर भावों से वो उदासीन हो जाएगा, जिसको सम्यक चारित्र होगा। ठीक है, तो उदासीन रूप निर्मल आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र है। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल सम्यक चारित्र की बिल्कुल परफेक्ट परिभाषा है, इसमें सब कुछ आ गया है ना। फिर जो व्रत इत्यादि हैं, व्रत, प्रतिमा, तप, वो सब इसमें गर्भित है। ठीक है, तो ये किस किस को समझ में आया? कौन, मैं पूछूंगा तो बता सकता है। चलो सबसे पहले समस्त साबद्ध योग से रहित मतलब क्या? अर्चना जी बताओ। जैसे कि कषाय युक्त शुभाशुभ भाव से मुक्त, सावध योग के बिना। मतलब देखो वर्ड आपको थोड़े डिफिकल्ट पड़ रहे होंगे है ना समझने में, इसलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूं आपको। मैंने बताया ना साबद्ध योग, योग मतलब तो क्या लेना, मन वचन काय, है ना। क्लियर है ये तो सबको। और मन वचन काय का इस प्रकार से परिणमन होना कि जिसमें कसाय हो तो वो साबद्ध योग है ना। जिसमें प्रमाद हो तो वो साबद्ध योग है। मतलब हम मन से ऐसा काम करें कि जिसमें हिंसा हो, वचन से ऐसा बोलें जिसमें हिंसा हो, काय से ऐसा करें जिसमें हिंसा हो, तो ये साबद्ध योग में आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या है संदीप जी भाई साहब, कि साबद्ध योग से रहित। दूसरा, शुभाशुभ समस्त प्रकार के कसाय रूप जो भाव हैं उनसे रहित, है ना। फिर तीसरा क्या था, जगत से उदासीन, आत्मा से उदासीन नहीं, आत्मबल से हमेशा प्रसन्न रहने वाला, और पर भावों से, पर संयोगों से उदासीन। ठीक है, और अंतिम पॉइंट क्या था, निर्मल परिणाम, वो वास्तव में सम्यक चारित्र है। ठीक है, और एक और जो परिभाषा कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ साथ जो कुछ भी आचरण है वह सब सम्यक चारित्र है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। यहां तक में से किसी को कुछ प्रश्न हो, कुछ समझ में ना आया हो तो वो अभी पूछ ले। कोई शब्द डिफिकल्ट लगा हो? एक प्रश्न है, जो पहले वाला थे, ये क्या था, सावध्य योग। सावध्य योग। तो सावध्य हाँ, का मतलब है हिंसा। हाँ, हिंसा सहित, प्रमाद सहित। प्रमाद, ओके। अब आगे जो चर्चा आने वाली है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, और ये प्रश्न आप लोगों को भी हमेशा अपने मन में रहते ही होंगे, और आप अच्छे से पूछ नहीं पाते होंगे और आपको उत्तर नहीं मिल पाते होंगे, है ना। तो इसलिए अपन इसकी चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। आगे जो प्रश्न है देखो, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नात्रय भी कहते हैं, और यही मुक्ति का मार्ग है। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न खड़ा हुआ था पाठ के शुरुआत में कि मुक्ति का मार्ग क्या है, तो उसका ये पूरा इतना बड़ा उत्तर था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र।
ये रत्नात्रय है और यही मुक्ति का मार्ग है। अब देखो प्रश्न देखो कितना अच्छा है। तो क्या रत्नात्रय धारण करने से मुक्ति की भी प्राप्ति होगी, स्वर्गादिक की नहीं? भाई स्वर्गादिक तो संसार है, जो मुक्ति का मार्ग है वही संसार का मार्ग कैसे हो सकता है? स्वर्गादिक की प्राप्ति तो मुक्ति मार्ग के पथिक को होने वाले हे रूप शुभ भाव से देवायु आदि पुण्य का बंध होने पर सहज ही हो जाती है। रत्नात्रय तो मुक्ति मार्ग है, बंधन का मार्ग नहीं है। देखो कितना अच्छा प्रश्न था, है ना। मैं एक बार अब वापस से समझाता हूं। देखो प्रश्न आपको समझ में आया कि आपने क्या कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता वो रत्नात्रय है। और रत्नात्रय क्या है? रत्नात्रय मुक्ति का मार्ग है। तो रत्नात्रय से मुक्ति की ही प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न क्लियर है? प्रश्न पहले समझ में आया नीरज जी भाई साहब? हाँ आ गया ना कि मुक्ति का मार्ग क्या बताया? रत्नात्रय। तो इसका मतलब रत्नात्रय से तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो फिर जो स्वर्ग आदि है उन स्वर्ग आदि की प्राप्ति रत्नात्रय से होती है या नहीं? तो क्या उत्तर दिया कि रत्नात्रय से स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होती, रत्नात्रय से तो मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। लेकिन उस रत्नात्रय के साथ साथ जो पुण्य बंध होता है, समझना, उस पुण्य बंध से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। देखो अब इसको समझना है आपको। एक साथ दो धाराएं चलती हैं, एक साथ दो धाराएं चलती हैं, ज्ञान धारा और कर्म धारा। देखो बहुत अच्छा विषय है, आप लोग अगर अच्छे से समझेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान होगा। ज्ञान धारा और कर्म धारा, याद है? याद हो गया? ज्ञान धारा और कर्म धारा। देखो जैसे जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ है ना, अभी तक हमें वास्तव में देखा जाए जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी नाम कब पाता है? जब सम्यक दर्शन होता है। तो अभी इसके ज्ञान धारा तो छोड़ दो, सम्यक दर्शन जब हुआ तो उस जीव के सम्यक दर्शन होने पर जो कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, तो जितने कर्म का अभाव हुआ उतना उतना आनंद आया, उतना उतना आनंद आया। तो जितने जितने कर्म का अभाव हुआ वो तो ही ज्ञान धारा। लेकिन उसके साथ साथ उसके जो शुभ भाव चल रहे हैं, उसके जो शुभ भाव चल रहे हैं उनसे बंध भी हो रहा है, समझना। तो सम्यक दर्शन, जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, जैसे समझो इस भाव में किसी को सम्यक दर्शन हो गया है ना, और अभी सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक चारित्र की पूर्णता नहीं हुई। जैसे समझो कोई चतुर्थ गुण स्तनवर्ती जीव है और अभी उसने मुनिवत धारण नहीं किया है ना, मुनिवत धारण नहीं किया तो अभी मोक्ष तो जाएगा नहीं, अगले भवों में जाएगा, इस भव में तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मुनिवत धारण करेगा तभी तो मोक्ष जाएगा। तो इस भव में यदि सम्यक दर्शन हो गया, अब अगले भव में वो स्वर्ग आदि गया, तो आप तो कहोगे कि भैया इस भव में इसको सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक दर्शन होने से ये स्वर्ग में गया, तो सम्यक दर्शन का फल तो स्वर्ग हुआ ना। प्रश्न है, क्या है प्रश्न? कि इस भव में जैसे चारू जी आपको सम्यक दर्शन हो गया है ना, अब सम्यक दर्शन आपको हो गया और आप फिर स्वर्ग में गए, तो क्या लगेगा कि सम्यक दर्शन के फल स्वरूप आप स्वर्ग में गए। तो फिर ये बात तो गलत हो गई कि सम्यक दर्शन के फल में स्वर्ग आदि नहीं जाते। अब इसको समझने जैसा है कि आपको यदि सम्यक दर्शन हुआ तो आप सम्यक दर्शन के फल में स्वर्ग नहीं गए, उस सम्यक दर्शन के साथ साथ देखो सम्यक दर्शन वो तो अंतरंग का परिणाम है, अंतरंग में आपके श्रद्धा में बदलाव आ गया, तो सम्यक दर्शन के कारण आप स्वर्ग नहीं गए। उस अंतरंग श्रद्धा के साथ साथ आपके जो बाह्य में आचरण और बाह्य में जो शुभ भाव, बाह्य में जो क्रियाएं हो रही थी, उस क्रिया के फल स्वरूप आप स्वर्ग में गए, उस सम्यक दर्शन के फल स्वरूप आप स्वर्ग में नहीं गए, समझना। जैसे किसी ने मुनिव्रत धारण कर लिया, इस भाव में मुनिव्रत धारण कर लिया, लेकिन अब अगले भाव में मोक्ष जाने वाले हैं,
मतलब जैसे समझो इस भाव में मुनिवत धारण किया, लेकिन इस भाव में मोक्ष नहीं जा सकते। अगले भाव में अब किसी, अगर जैसे अगले भाव में देव गए और फिर देव से वापस से मनुष्य भाव धारण करके स्वर्ग जाएंगे, कोई एक जीव है ना। तो अब इस भाव में यदि मुनिवत धारण किया और इस भाव में पूर्णता नहीं कर पाए, मतलब पूर्ण रूप से कसायों का अभाव नहीं कर पाए, तो आगामी भावों में मोक्ष जाएंगे। तो अब जिस मुनिवत धारण किया मतलब सम्यक चारित्र भी प्रकट हुआ, तो उनको तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों है, फिर वे स्वर्ग गए। तो कहने में क्या आएगा कि मुनिराज थे जिनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र था और वे स्वर्ग गए। तो उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के फल में स्वर्ग नहीं गए। वास्तव में वो जो उनका बाह्य आचरण उस समय जो था और जो शुभ भाव था, उस शुभ भाव के फल में स्वर्ग गए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का फल तो मोक्ष ही है। उसके साथ साथ जो पुण्य बंध होता है, उस पुण्य बंध के फल स्वरूप स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। मतलब स्वर्ग की इच्छा से वे रत्नात्रय को धारण नहीं करते। इससे समझाना क्या चाह रहे हैं कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा, इस इच्छा से आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रयत्न मत करो। वास्तव में मोक्ष की इच्छा से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रयत्न किया जाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का फल मोक्ष है। उसके साथ साथ जो शुभ भाव और बाह्य क्रियाओं से पुण्य बंध होता है, उसका फल स्वर्ग आदि है। अब मुझे ये नहीं पता कितने लोगों को समझ में आया। संदीप जी भाई से समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा था? हाँ, ऑलमोस्ट आ गया। हाँ, जयश्री जी आपको आया? चलिए, हाँ मीहा जी आप एक बार बताएंगे मैं क्या कहना चाह रहा था शॉर्ट में? अभी जो मैंने अभी समझाया। हाँ, आप जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के फल स्वरूप पुण्य बंध जो होता है, जो कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, उसका फल स्वरूप है कि वो पुण्य का बंध है, इसलिए वो स्वर्ग में जाता है। ऐसा नहीं है कि सम्यक मुक्ति का मार्ग है, उसका फल स्वरूप है। मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं वापस से बताता हूँ। हाँ, मतलब मैं समझ गई आप क्या हाँ, कहना चाहते हो। हाँ देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग एक बार सुन लें। कसाई चौकड़ी का जो अभाव हुआ है ना, 4 कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ, जैसे समझो 3 कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ, तो उतना उतना आनंद प्रकट हुआ, उतनी उतनी वीतरागता प्रकट हुई, तो उसका फल स्वर्ग नहीं है। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ, हाँ उसके साथ साथ जो शुभ भाव है ना, दया, दान, व्रत, पूजा इत्यादि रूप जो शुभ भाव हुए, फिर बाह्य में जो व्रतादि अंगीकार किए, उनका फल स्वर्ग है। ठीक है। अंतरंग का जो परिणाम था, जो कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ, अंतरंग में वीतरागता आई, अंतरंग में आनंद आया, उसका फल तो वास्तव में क्या है? उसका फल तो मोक्ष है। ये समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ सबको? हाँ चलिए, नीरज जी भाई साहब आप एक बार बताएंगे? हाँ, जब सम्यक दर्शन होते हैं तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के हिसाब से पुण्य बंध नहीं होते हैं, लेकिन शुद्धता होते हैं अंदर में, अंतरंग में। इससे मोक्ष मार्ग होते हैं। लेकिन जो साथ में पुण्य बंध होते हैं, जो शुभ भाव से होते हैं, दया, व्रत, दान के आधार से, इसके हिसाब से स्वर्ग आ जाते हैं, स्वर्ग का फल। बिल्कुल सही, मतलब आप समझ गए हैं एक्सप्लेन करने में, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। आपने शब्द भी प्रयोग किए
कि उसके साथ साथ अंतरंग वीतरागता और कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो आनंद आया, उसके साथ साथ जो अणुव्रत, गुणव्रत, है ना, अणुव्रत जो हुए, फिर महाव्रत जो हुए, उनके फल में वो स्वर्ग आदि में जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? मैं यही समझाना चाह रहा था। अब आगे का विषय जो है वो आपको अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, और किसी को कुछ प्रश्न हो तो वो पूछे। देखो उनने प्रश्न किया था कि रत्नात्रय धारण करने से मुक्ति की ही प्राप्ति होती है, स्वर्गादिक की नहीं। तो अपन ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्गादिक तो संसार ही है, स्वर्ग भी संसार है ना। रत्नात्रय से तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखो फिर से प्रश्न उठाया, तो फिर रत्नात्रय के धारी मुनिराज स्वर्गादिक क्यों जाते हैं, जिसकी अपन ने चर्चा की। कि फिर ऑब्वियसली प्रश्न हो गई होगा कि आपने क्या कहा, रत्नात्रय से स्वर्ग नहीं होता, रत्नात्रय का फल स्वर्ग नहीं है। तो फिर प्रश्न इनने भी उठाया कि फिर मुनिराज जो है वो स्वर्गादिक क्यों जाते हैं। तो उत्तर जो अपन ने समझा, रत्नात्रय तो मुक्ति का ही कारण है, पर रत्नात्रय धारी मुनिवरों के जो रागांश है, दया, दान, व्रत, पूजा इत्यादि, ये सब वास्तव में क्या है, शुभ राग है। ये भी शुभ भाव है, लेकिन शुभ राग ही तो है, तो रागांश ही है। तो वो रागांश है, वही बंध का कारण है। उस शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही मुनिवर स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है, ये समझने जैसी बात थी जो अपन ने अभी समझी कि मुनिवर जो हैं तो रत्नात्रय से तो वे, रत्नात्रय का फल तो मोक्ष ही है, लेकिन जो अभी उनके शुभ राग है, शुभ भाव है, शुभ भाव भी तो राग ही है, तो राग होने से दुख का ही कारण है। तो वो जो रागांश है वो वास्तव में बंध का कारण है। और वो जो शुभोपयोग रूप अपराध, क्या शब्द प्रयोग किया कि मुनिराज के लिए तो वो अपराध है। देखो शुभ भाव में, अशुभ भाव में जो है उसको अपन क्या प्रेरणा देते हैं कि शुभ भाव में आओ, है ना। ये विषय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो शुद्ध भाव में स्थित है, शुद्ध भाव में, उसके लिए तो शुभ भाव वो अपराध है। जैसे मुनिराज, मुनिराज का छठवां सातवां गुण स्थान है, तो सातवें गुण स्थान उनका शुद्धोपयोग का काल है और छठवां गुण स्थान शुभोपयोग का काल है। तो उनके लिए वास्तव में वो जो छठवां गुण स्थान है वो अपराध सा होने लगता है। ग्रंथों में तो प्रयोग किया कि उनको वो भट्टी में जलने जैसा लगता है, मतलब उतना सा भी शुभ भाव उन्हें बर्दाश्त नहीं है। ऐसी उनको अंतरंग से शुद्ध भाव की ललक होती है ना। तो जो शुद्ध भाव में स्थित हैं उनके लिए शुभ भाव क्या है, अपराध है, और उस अपराध के फलस्वरूप वे स्वर्ग में जाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये विषय में क्या कहना चाह रहा हूं। देखो 5 पांडव की कहानी सबने सुनी है, ऐसा कोई है जिसने 5 पांडव की कहानी ना सुनी हो, है ना, सबने सुनी है ना। उससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो उसमें तीन उसमें देखो, एक तो 5 पांडव हैं, और एक साइड कौन है, जिन्होंने उनको लोहे के आभूषण पहनाए, है ना, दुर्योधन के वंशज। एक तरफ 5 पांडव और एक तरफ उनको लोहे के आभूषण पहनाने वाले। तो इनके कौन से भाव हैं, तीनों भाव भी आपको समझ में आ जाएंगे। इनके कौन से भाव हैं, लोहे के आभूषण पहनाने वालों के, इनके तो अशुभ भाव हैं, है ना, इनके तो अशुभ भाव हैं। अब बचे कौन, 5 पांडव। तो ये तो आप सबको पता है कि 5 पांडव में से 3 पांडव तो कहाँ गए, मोक्ष, और 2 पांडव कहाँ गए थे, स्वर्ग में। 3 पांडव कहाँ गए थे, मोक्ष, और 2 पांडव कहाँ गए थे, स्वर्ग में। अब देखो इससे बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, तीनों को रत्नात्रय था कि नहीं, तीनों को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, सॉरी 5 को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार था कि नहीं, नीरज जी भाई, सब था ना, 5 को था। तो फिर 2 जन स्वर्ग और 3 जन मोक्ष, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस कारण से हुआ कि ये जो 2 जन थे, नकुल और सहदेव, इनको शुभ भाव आ गया था, और उस शुभ भाव रूप अपराध के फल में ये मोक्ष न जा करके स्वर्ग गए। क्या शुभ भाव आ गया था
कि जैसे ही लोहे के आभूषण पहनाए तो उनको ये इतना शुभ राग आ गया, ये नहीं आया कि हमारा शरीर जल जाएगा तो हम साधना कैसे कर पाएंगे। उनको तो इतना सा शुभ भाव आ गया कि हमारे जो साधर्मी है, भाई भी नहीं, भाई पने का शुभ राग नहीं आया कि हमारे भाइयों को कष्ट होगा। उनको ये विचार आया कि हमारे साथ जो साधर्मी आत्म ध्यान में लीन है उनको तो कष्ट, उनके ऊपर तो ये बहुत बड़ी अड़चन आ गई, इतना सा शुभ भाव आया। तो उसके फल स्वरूप वे मोक्ष ना जाकर के स्वर्ग गए। तो इससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि वो जो रत्नात्रय है, उस रत्नात्रय का फल तो मोक्ष ही है। इसलिए उस रत्नात्रय के फल स्वरूप युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन वो तो कहां गए, मोक्ष। और थोड़े से शुभ भाव के अपराध स्वरूप कहां, संसार में रह गए। स्वर्ग आदि भी गए, लेकिन स्वर्ग भी तो संसार ही है, तो उसके फलस्वरूप भी संसार में ही उन्हें रहना पड़ा, है ना। तो अब क्लियर हुआ आपको। चलो, ये वाला जो उदाहरण है इससे बिल्कुल हमें तीन जो अलग अलग हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, तीनों भाव क्लियर हो जाते हैं ना। चलिए देखिए, अब देखो अगला प्रश्न, शुभोपयोग को अपराध कहते हो। अब आप भी कह सकते हो कि कैसे हो आप शुभोपयोग को अपराध कह रहे हो। तो मैं कहूंगा कि भैया मैं नहीं कह रहा, आचार्य देव कह रहे हैं। ये मेरे घर की बात नहीं है, ना मैं अपने मन से कह रहा हूं, आचार्य देव कह रहे हैं, है ना। तो इनने भी वहां कह दिया कि भैया हम नहीं कह रहे, आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्वयं ये लिखा है। देखो क्या लिखा है, यदि रत्नात्रय बंध का कारण नहीं है तो फिर शंका उठती है कि रत्नात्रय धारी मुनिवरों के देवायु आदि सत प्रकृतियों का बंध कैसे होता है। उक्त प्रश्न के जो अपन ने समझा ना, उसको ये आगम प्रमाण से बता रहे कि ये जो हमने अभी चर्चा की ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, इसके पीछे ग्रंथ का आधार है और आचार्य देव हैं। उन आचार्य देव ने ये बात मूल ग्रंथ में लिखी है ना। तो अब मूल ग्रंथ का प्रमाण यहां पर दे रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, रत्नात्रय धर्म निर्वाण का ही कारण है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा, क्या लिखा, रत्नात्रय धर्म निर्वाण का ही कारण है, अन्य स्वर्गादिक का नहीं। मुनिवरों को जो स्वर्गादिक के कारण पुण्य का आश्रव होता है उसमें शुभोपयोग का ही अपराध है। ठीक है, ये जो पुण्य बंध हुआ, पुण्य का आश्रव हुआ, ये किस कारण से होता है, ये शुभोपयोग का ही अपराध है। अब देखो, उन मुनि राजों के रत्नात्रय भी तो था, फिर उन्हें बंद क्यों हुआ। अब देखना क्या प्रश्न उठाया कि आपने क्या कह दिया, प्रश्न समझना, आपने क्या कह दिया कि वो जो मुनिराज हैं, है ना, उन मुनिराज को पुण्य का जो आश्रय हुआ, शुभोपयोग हुआ, उस शुभोपयोग के कारण उनको बंध हुआ। शुभोपयोग के कारण उनको पुण्य का आश्रय और बंध हुआ, है ना, कर्म का बंध हुआ। तो रत्नात्रय भी तो था मुनिराजों को, आपने कहा ना रत्नात्रय भी था, तो रत्नात्रय था तो फिर बंद क्यों हुआ। यदि रत्नात्रय था तो फिर बंद क्यों हुआ। तो जो हमने सबसे पहले जो बात चर्चा की थी वो अब यहां पर समझाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, जितने अंशों में रत्नात्रय है उतने अंशों में अबंध है, और जितने अंशों में रागादिक है उतने अंशों में बंध है। कहा भी है, इस आत्मा के जिस अंश में सम्यक दर्शन है उस अंश में बंध नहीं है, तथा जिस अंश में राग है उस अंश से बंध होता है। जिस अंश से इसके ज्ञान है उस अंश में बंध नहीं है, और जिस अंश में राग है उस अंश से बंध है। जिस अंश में चारित्र है उस अंश से बंध नहीं है, और जिस अंश में राग है उस अंश से बंध होता है। अब ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। इस पे अपन को अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ये समझने के लिए
ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं। प्रश्न आपको समझ में आ गया चारू जी? प्रश्न समझ में आया कि रत्नात्रय भी था और हाँ तो रत्नात्रय भी कर्म था। बंद क्यों हुआ? हाँ, जब उनको रत्नात्रय भी था तो फिर कर्मबंध क्यों हुआ? कर्मबंध नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रत्नात्रय का फल तो मुक्ति है, फिर उनको कर्मबंध क्यों हुआ? तो इसका उत्तर देखो, कितना अच्छा उत्तर दिया। और ये हमें समझना भी चाहिए कि रत्नात्रय, मैंने जो कहा था ना ज्ञान धारा और कर्म धारा, तो रत्नात्रय के स्थान पर रखना है अपन को ज्ञान धारा, और कर्म धारा के स्थान पे क्या रखना है? वो जो शुभ भाव हुआ, उस शुभ भाव से जो पुण्य का आश्रव और बंध हुआ, तो वो कर्म धारा। अब ये दोनों एक साथ चलती हैं। ये समझने जैसा है कि जिस समय रत्नात्रय है उसी समय इनको पुण्य का बंध भी हो रहा है। तो इस कारण से ऐसा लगता है कि रत्नात्रय से पुण्य का बंध हो रहा है, लेकिन रत्नात्रय से पुण्य का बंध नहीं हुआ। पुण्य का बंध तो उस शुभोपयोग से हुआ। तो जिस समय रत्नात्रय है उसी समय शुभोपयोग भी है, लेकिन दोनों भिन्न हैं। एक उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो, जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, नीरज जी भाई सब, इस वाक्य से स्वच्छंदता भी ग्रहण की जाती है बहुत जगह। आपने सुना होगा कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है। सुना है? समय सार के वाक्य को लेके छल ग्रहण भी किया जाता है, तो उसमें बहुत बार ये वाक्य लिया जाता है कि ज्ञानी के जो भोग हैं वो निर्जरा के कारण है। अब हम ये सोचें कि भोग निर्जरा के कारण हो सकते हैं कभी भी। आप पंचेंद्रिय विषयों का भोग करो और आपके कर्मों की निर्जरा हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। ऐसा 3 काल में भी कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो फिर ये मूल ग्रंथ में लिखा, ऐसा क्यों लिखा कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है? ऐसा क्यों लिखा ग्रंथ में? तो वहां ये समझना चाहिए, आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी जिस समय, समझना मीहा जी, ज्ञानी जिस समय पंचेंद्रिय के विषयों को भोग रहा है ना, 5 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, तो इन पंचेंद्रिय के विषयों से बाह्य संयोगों को जब भोग रहा है, उसमें आनंद मान रहा है, उस समय भी जैसे चक्रवर्ती, तो आप कहो कि चक्रवर्ती के भोग निर्जरा के कारण है। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, उस पर अपन समझते हैं। आपने क्या कहा? ज्ञानी के भोग चक्रवर्ती के भोग निर्जरा के कारण है। तो अब चक्रवर्ती के भोग निर्जरा के कारण है क्या? कि वास्तव में उसके भोग निर्जरा के कारण नहीं है, लेकिन भोग भोगते समय भी उसके अंतरंग में जो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन निर्जरा का कारण है, वो भोग निर्जरा का कारण नहीं है। तो वो जो भोग भोग रहा है उसकी वो कर्म धारा और अंतरंग में जो सम्यक दर्शन है, जो सम्यक श्रद्धान है, वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो उस सम्यक दर्शन का फल निर्जरा है और उस भोग का फल तो संसार ही है। लेकिन ये क्यों कह दिया जाता है कि भोग निर्जरा के कारण है? वो इस अपेक्षा से कहा कि यदि ज्ञानी जीव है तो ज्ञानी जीव भोग भोग रहे हैं, उस समय भी निर्जरा हो रही है, लेकिन भोग के कारण निर्जरा नहीं हो रही। अंतरंग में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उसके कारण निर्जरा हो रही। तो मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि जितने अंश में राग है, जितने अंश में भोग भोगने का परिणाम है, उतने अंश में तो बंध ही है, और जितने अंश में रत्नात्रय है उतने अंश में अबंध है। मतलब रत्नात्रय के कारण बंध नहीं होगा, बंध होगा तो वो किसके कारण होगा? कि राग के कारण ही होगा। ये हमें समझना चाहिए। और मूल आचार्य की गाथाएं दे दी कि जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में अबंध है, जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उतने अंश में अबंध है, मतलब बंध नहीं हो रहा, और जितने अंश में सम्यक चारित्र है उतने अंश में अबंध है। और इनके साथ साथ जो राग है, जितने अंश में राग उतने अंश में बंध तो होगा ही। तो ये हमें बिल्कुल समझना चाहिए। और एक बात और समझना चाहिए कि हम सोचते हैं कि भैया
चतुर्थ गुण स्थान होगा, पंचम गुण स्थान होगा, तो फिर वो जीव बिल्कुल अलग हो जाएगा, घर बार को छोड़ देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपको सम्यक दर्शन हुआ, ग्रह त्याग कब है नीरव जी भाई साहब? ग्रह त्याग कब है? कि पंचम गुण स्थान के अंत में, जब वो एलक और छुल्लक होंगे, है ना, तब ग्रह त्याग करेंगे, और फिर छठवें सातवें गुण स्थान में संपूर्ण ग्रह त्याग करेंगे। उसके पहले चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में घर में रहेंगे कि नहीं? ग्रह में रहेगा वो जीव। अब ग्रह में रहेगा तो ऐसा देखो, अच्छा जैसे सम्यक दृष्टि है, जैसे आप अभी रसगुल्ला खाओ तो आपको आनंद आता है ना, आप कहते हो बहुत अच्छा बनाया, है ना, एक और दो। अच्छा, जब आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा तो आप रसगुल्ला खाओगे तो वो आप लगेगा, आप ऐसा कहोगे कि रसगुल्ला खराब है, ऐसा नहीं कहोगे ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब सम्यक दर्शन होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको रसगुल्ले में स्वाद नहीं आएगा, है ना, या फिर आप मतलब हंसना छोड़ दोगे, सोना छोड़ दोगे, गाना छोड़ दोगे, पहनना छोड़ दोगे। बस आपका जो अंतरंग श्रद्धान है, उस अंतरंग श्रद्धान में बदलाव आएगा, और उसके कारण आपको अंतरंग में ये श्रद्धान होगा कि पर द्रव्य का मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, है ना। और बाहर आपका जो आचरण है वो वैसे ही चलेगा। फिर जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेगा, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके जीवन में संयम आता जाएगा, और फिर वैसे वैसे पंच इंद्रिय के विषय भोग घटते जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा एक बात ये फिक्स है कि रत्नात्रय जो है आपका, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वो आपके बंध का कारण नहीं है, लेकिन आपका जो शुभ भाव है, चाहे वो ज्ञानी जीव का हो चाहे वो अज्ञानी जीव का हो, वो जो राग है वो राग तो बंध का ही कारण है। ठीक है, चलो, इसमें से किसी को कुछ प्रश्न हो, कुछ समझ में ना आया हो तो वो पूछे। रोबिन जी भाई सब क्लियर है? भैया जी, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं शीला जी बोल रही हूँ। हाँ। अंतरंग तो छिपा होता है, वो दिखता नहीं है, फिर कैसे कहे उसको सम्यक दर्शन हो गया? कैसे कहें कि सम्यक दर्शन हो गया? हाँ, बाहरी क्रिया तो सब जैसी होती है। हाँ देखो, बाह्य क्रियाओं के आधार से हम सम्यक दर्शन का निर्णय कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाह्य क्रियाओं के आधार से हम कहेंगे तो हम तो भरत चक्रवर्ती के भी सम्यक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे। हम कहेंगे 96,000 शादियां और सम्यक दर्शन, भूल जाओ। कोई एक शादी करे तो हमें ऐसा लगता है कि भैया ये तो मिथ्या दृष्टि है, इसको तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। तो फिर वो 96,000 शादी करने वाले को तो हम सम्यक दृष्टि कहेंगे ही नहीं। कोई कहेगा? वास्तव में कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए बाह्य क्रियाओं के आधार से तो हम सम्यक दर्शन का निर्णय नहीं कर सकते। तो फिर हम सम्यक दर्शन का निर्णय कैसे करें? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम फिर सम्यक दर्शन का निर्णय कैसे करें। तो अब मैं ये पूछता हूं कि आपको अपने सम्यक दर्शन का निर्णय करना है या दूसरे के सम्यक दर्शन का निर्णय करना है? किसी के भी को नहीं। यदि दूसरे के सम्यक दर्शन का निर्णय करना है तो वो आप कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो दूसरे के सम्यक दर्शन का निर्णय करने से आपको कोई प्रयोजन नहीं है। बराबर। दूसरे को सम्यक दर्शन है या नहीं, इसके निर्धारण करने से या ये आपको पता चल जाए तो उससे आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। बराबर। उससे आपका कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, है ना। अब ठीक है, तो दूसरे के सम्यक दर्शन का निर्धारण तो फिर करना नहीं। फिर किसके सम्यक दर्शन का निर्धारण करना है? कि स्वयं के। तो स्वयं को जब सम्यक दर्शन होगा तो वो स्वयं को पता चल जाएगा। अच्छा, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बाहरी क्रिया में भी बदलाव आएगा। फिर देखो, बाह्य क्रियाओं के आधार से हम सम्यक दर्शन का निर्णय कर नहीं सकते। ठीक है, फिर कैसे करेंगे भैया? अंतरंग के परिणाम तो हमें दिखते नहीं है, तो दूसरों के सम्यक दर्शन का निर्णय करने से हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध होगा नहीं।
उसमें हमारे मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ जाएं ऐसा होगा नहीं। फिर हमारा जो सम्यक दर्शन है उसका निर्धारण, तो वो जब हमें होता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमें सम्यक दर्शन हुआ, और उसमें कोई हमें सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं है। हमें होगा तो हम अंतरंग में स्वयं का आनंद भोगेंगे और आनंद में रहेंगे। अच्छा, अब रही बात कि जब सम्यक दर्शन होगा तो बाह्य क्रियाओं में कुछ बदलाव आएगा या नहीं, तो वो आप ऐसा समझिए कि जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ वो जीव के अंतरंग में ये हमेशा होगा। क्या होगा कि मैं कब व्रतादि धारण करूं, कब मेरे ऐसे परिणाम हो कि मैं व्रतों को धारण कर सकूं, लेकिन अभी उसके ऐसी भूमिका नहीं आई, अभी उसके इतने कसायों का अभाव नहीं हुआ, इस कारण से बाह्य आचरण में कोई बदलाव नहीं आ पाता। लेकिन अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्यागी तो वो होगा ही। और साथ ही साथ सम्यक दर्शन के जो 8 अंग बताए, निसंकेत, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, है ना, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, तो ये भी उसके जीवन में होंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आपके प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ ठीक है वो। हाँ, मतलब बाह्य क्रियाओं में बदलाव वो जैसे जैसे हमारे अंतरंग में वीतरागता बढ़ती है, जैसे जैसे कसाई चौकड़ी का अभाव होता है, उसके अनुसार स्वतः ही बाह्य क्रियाओं में बदलाव आता है। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है? लेकिन आपने जो बोला कि कोई दूसरे का सम्यक दर्शन जानने में कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन हमने तो कुछ हमने डिसीजन लेना चाहिए ना कि कौन सा प्रवचन सुनना और नहीं सुनना चाहिए। तो हमने चूज करना चाहिए ना कि ये सही ये आदमी का समय दर्शन होता है कि नहीं होते हैं। तो जैसे हम गुरुदेव को मानते हैं कि समय दृष्टि है, तो इसमें हमने कुछ डिसीजन तो लेना पड़ता है ना कि समय दृष्टि है। देखिए, ये जो आपका जो प्रश्न है कि हम किसके सुने, किसको ऊर्ध्व करें, मतलब हमें दूसरों को सुनना है तो हमें उसका पता होना चाहिए कि उसको सम्यक दर्शन है या नहीं। देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई सब, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि जैसे कोई भी जो बात कह रहा है ना, जैसे समझो मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूं, है ना, ये मुक्ति का मार्ग चैप्टर मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये मेरी बात नहीं है, ये किसकी बात है कि ये आचार्यों की बात है। तो उनके सम्यक दर्शन उनको था या नहीं, मतलब उनकी प्रामाणिकता आवश्यक है। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जो बात सुने, हम जिस बात को ग्रहण करें, है ना, वो बात प्रामाणिक है या नहीं, ये जानने के लिए हमें व्यक्ति की प्रामाणिकता भी होनी चाहिए कि व्यक्ति प्रामाणिक है या नहीं, अर्थात व्यक्ति को स्वयं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है या नहीं, कि वो अपने मन से ही बोल रहा है। तो जिसकी बात है उस व्यक्ति की प्रामाणिकता होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं तो बता मैं रहा, लेकिन बात मेरी नहीं है, इसलिए मेरी प्रामाणिकता से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मैं किसकी बात कह रहा हूं कि मैं आचार्यों की बात कह रहा हूं, और वे आचार्य हैं, इसका मतलब भी सम्यक दृष्टि तो थे ही, सम्यक दर्शन हुआ तभी तो सम्यक चारित्र हुआ और तभी वे आचार्य पद पर आसीन हुए। तो उनकी प्रामाणिकता की आवश्यकता है, ये हमको बहुत समझना चाहिए। हम ये सोच के हम कुछ भी प्रयास कर लें, लेकिन हम दूसरे के सम्यक्त्व का निर्धारण नहीं कर सकते और उससे वास्तव में कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जैसे मैं हूं, मैं अभी आपको ये समझा रहा हूं, है ना, अब आप कहें कि मुझे सम्यक दर्शन होना चाहिए, तब मैं आपको बताऊं, है ना, तब मैं आपको ये बात बता सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैं ये जो बात कह रहा हूं ये मेरी बात नहीं कह रहा। यदि मैं अपने घर की बात कहूं, है ना, तो आप
उसमें आपको मेरी प्रामाणिकता से पहले मैं प्रामाणिक होना चाहिए, मतलब मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होना चाहिए। लेकिन ये मेरी बात तो है नहीं, ये किसकी बात बता रहा हूं मैं आपको? आचार्यों की बात बता रहा हूं। तो उन आचार्यों की प्रामाणिकता की आवश्यकता है, और वो तो प्रामाणिक ही है, तभी तो आचार्य पद पर आसीन हुए और तभी उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक ये दूसरा बात प्रश्न था। हाँ जब जब कोई सम्यक दृष्टि जो राजा हो सकते हैं, तो जब ये युद्ध में जाते हैं तब सम्यक दर्शन तो चला रहा है और इससे मोक्ष मार्ग भी चला रहा है। लेकिन जब जब युद्ध में कोई दूसरे आदमी को मारते हैं, तब उनके तीव्र हिंसा होती है, जैसे क्योंकि ये तो स्वर्ग में जाता ही है, तो ये तीव्र हिंसा होते हैं, इसका फल कैसे होते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है भाई साहब कि वो जो हिंसा करेगा तो उसमें जैसे उसके परिणाम होंगे उसके अनुसार वो जीव उस गति में जाएगा ही, और उसको पाप लगेगा ही। जैसे राजा सैनिक हैं, राजा सैनिक का उदाहरण मैं उससे आपको बताता हूं। जैसे राजा सैनिक थे, तो राजा सैनिक ने क्या किया था? मुनिराज पे उपसर्ग किया था। तो उस मुनिराज के उपसर्ग के फल में उनको क्या हुआ था? 7वें नरक का बंध हुआ था। लेकिन सम्यक दर्शन हो जाने से वो पहले नरक में गए। क्लियर है ना? तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से वे 7वें नरक की जगह पहले नरक में गए। उनके जो आयु थी उस आयु में अपकर्षण होके और वो 7वें नरक की जगह पहले नरक की बनी। अब मैं आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है और उसको सम्यक दर्शन है। अब वो राजा है तो युद्ध करने गए, युद्ध में उनने हिंसा की, तो जितनी हिंसा की उसका फल उनको मिलेगा। लेकिन वो जो भजन, उनके अंतरंग श्रद्धान का भी तो कुछ फल है कि नहीं, है ना? जैसे उनने हिंसा की थी, मतलब अशुभ परिणाम किए थे। क्या किया था कि भैया उनको सर्प डाला था मरा हुआ, है ना? राजा सैनिक ने मुनिराज के ऊपर, यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था। तो उस उपसर्ग के फल में 7वें नरक जाने वाले थे। लेकिन बाद में सम्यक दर्शन होने से ऐसे परिणाम हुए कि वो आयु पहले नरक की रह गई। तो सम्यक दृष्टि जो जीव होगा, है ना, तो उसकी जो कसाय है, यदि तीव्र कसाय हुई तो जिस अनुपात में कसाय होगी उसके अनुसार उसको फल मिलेगा ही। और वो जो सम्यक दर्शन है उसका फल मोक्ष है। लेकिन उनके जितना राग है, शुभ राग है, अशुभ राग है, उसका तो जो फल होता है वो उसको फल मिलेगा ही। लेकिन ये उदाहरण में तीव्र हिंसा हो सकते हैं या एक्चुअली जो सम्यक दृष्टि है उनका हिंसा तीव्र ही नहीं होते हैं, क्योंकि तब हाँ, आप सही कहते हो। जैसे यदि सम्यक दर्शन, ये युद्ध करने के भाव तो नहीं होते हैं, लेकिन करना पड़ते हैं। देखो, अब इसको ऐसे समझो भाई साहब, युद्ध किया तो युद्ध काय में जाएगा? विरोधी हिंसा में। युद्ध मैंने आपको अपने पढ़ी थी ना, 4 प्रकार की हिंसा, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और आरंभी हिंसा। तो उसमें संकल्पी जो हिंसा है, वो संकल्पी हिंसा का फल क्या है कि संकल्पी हिंसा, तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि संकल्पी हिंसा का तो वो पूर्णता त्यागी हो गई। तो इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव यदि युद्ध करा उसने तो वो उसकी विरोधी हिंसा है। और विरोधी हिंसा में इतनी तीव्र कसाई नहीं हो पाती कि वो नरक में जाए। इस कारण से सम्यक दर्शन होने के बाद किसी भी जीव को नरक आयु का बंध नहीं हो सकता। एक बार किसी को यदि सम्यक दर्शन हो गया तो फिर उसको नरक आयु का बंध नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के साथ साथ, मतलब यदि सम्यक दर्शन है
तो नरकायु का बंध नहीं होगा। राजा सैनिक, तो राजा सैनिक को सम्यक दर्शन होने के पहले नरक आयु बंध गई थी। अब यदि सम्यक दर्शन होने के पहले नरक आयु बंध गई तो एक बार जिस गति का बंध हो गया उस गति में जाना ही पड़ता है। तो सम्यक दर्शन होने के पहले नरकायु बंधी, इसलिए वो नरक में गए। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद किसी को भी नरकायु का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संकल्पी हिंसा का फल नरक है और सम्यक दृष्टि जीव ने संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिया। अब विरोधी हिंसा जो वो करेगा तो उस विरोधी हिंसा का फल इतना बड़ा नहीं है कि वो नरक आदि में जाए। समझ रहे हो आप? इस कारण से उसको नरकायु का बंध नहीं होगा। सिद्धांत के पीछे लॉजिक ये है। नियम तो क्या है कि सम्यक दृष्टि जीव को नरकायु का बंध कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके इस प्रकार की हिंसा होगी ही नहीं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, चाहे मैं ये समझाना चाह रहा हूं, चाहे वो सम्यक दृष्टि जीव हो चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो, यदि उसके राग है, यदि उसके अशुभ राग है और जिस जाति है उस जाति का फल उसको मिलेगा ही। मतलब जितनी कसाय है उसके अनुसार फल मिलता है। ठीक है, समझ गया। आया समझ भाई साहब? हाँ जी। हाँ, चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न हो, कुछ प्रति प्रश्न हो, और जैसे आपको कुछ मैं जो बोलूं उस पर भी डाउट हो तो आप लोग मतलब बाद में भी व्हाट्सएप पे लिख के डाल सकते हैं, तो फिर उस पर भी आपको प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता मैं कुछ गलत बोल जाऊं या फिर कुछ बात ऐसी निकल जाए, है ना, तो उसमें जो भी बदलाव होगा या विवक्षा भेद होगा तो वो अपन बाद में समझ लेंगे। चलिए, अभी किसी को और कुछ प्रश्न है इस विषय के संदर्भ में? चलिए, तो अब हमारा जो उसमें जो छोटा सा एक पैराग्राफ बचा है उसको पढ़ के अपन फिर क्लास को खत्म करेंगे। अभी तो है 10 मिनट है तो अपन वो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा। अब यहां तक समझ में आ गया कि जितने अंश में रत्नात्रय है उतने अंश में आबंध है और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। अब देखो, अतः यदि हमें बंध का अभाव करना है अर्थात दुख मैटना है तो रत्नात्रय रूप परिणमन करना चाहिए। क्या कहा? यदि हमें बंध का अभाव करना है अर्थात दुख मैटना है तो रत्नात्रय रूप परिणमन करना चाहिए। यही एकमात्र सांसारिक दुखों से छूटने के लिए सच्चा मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, अब देखो क्या कहा कि बंध का अभाव करना है अर्थात दुख को मैटना है तो क्या करना पड़ेगा कि अभी हमने जो मुक्ति का मार्ग बताया, रत्नात्रय रूप जो मुक्ति का मार्ग बताया, उस मुक्ति के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और वास्तव में यही एकमात्र सच्चा उपाय है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। हम सोचें कि इसके अलावा अन्य कोई उपाय हो तो वास्तव में इसके अलावा मुक्ति का और कोई सा भी मार्ग नहीं है। ये जो रत्नात्रय है, रत्नात्रय ही वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। तो इसलिए हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। और हमारे जो प्रयत्न होते हैं, हम मतलब क्या विचारते हैं, हम सुख तो हम सभी चाहते हैं, मैंने शुरुआत में भी चर्चा की थी और अब चैप्टर का अंत हो रहा है इसलिए उस बात को लेते हुए खत्म करेंगे कि वास्तव में हम सब सुख तो चाहते हैं। हमारी जो सुबह से लेके शाम तक की जो क्रिया होती है, हम सोचते हैं कि हमें सुख मिल जाए, लेकिन वास्तव में हम सुख चाहते कैसे हैं कि हम पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति करके सुख चाहते हैं, लेकिन वहां पर सुख है ही नहीं। सुख तो कहां पर है कि जब समस्त कर्मों का अभाव, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, सबका अभाव हो और ऐसी मुक्ति रूप जो अवस्था प्रकट हो, वहां पर वास्तव में सुख है। तो इसलिए हमें वास्तव में पता होना चाहिए कि वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है। और इसलिए हमने ये चैप्टर पढ़ा कि हमें पता तो हो कि रत्नात्रय ही मुक्ति का मार्ग है, अन्यथा
आपने वो पढ़ा होगा अपूर्व वो वाला पाठ बहुपुंज पुंज प्रसंग से, है ना, अमूल तत्व विचार, बहुत बार सुना होगा। उसमें जो लाइन आती है कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, कि ये जीव सुख की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा है और क्या होता है कि सुख इससे दूर जाता जा रहा है। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका जो प्रयास है वो विपरीत दिशा में है, उल्टी दिशा में प्रयास होने से ये सुख से और दूर जाते जा रहा है। जैसे समझो मुझसे 1 किलोमीटर दूर किसी का घर है ना, अब मुझे उसके घर पे जाना है और मैं उल्टी डायरेक्शन में जाता जाऊं, उल्टी डायरेक्शन में बहुत दूर जाता जाऊं, बहुत मेहनत करूं तो मुझे घर मिल जाएगा घर संदीप जी भाई साहब? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा प्रयास उल्टी दिशा में है। और होगा क्या कि उल्टी दिशा में हम जितने आगे बढ़ेंगे तो हमें जहां पहुंचना है उससे और दूर होते जाएंगे। सही कहा। वैसे ही मोक्ष मार्ग बहुत कठिन नहीं है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास उल्टी दिशा में है। पंचेंद्रिय के विषय भोगों की पूर्ति करके हम सुखी होना चाह रहे हैं, इसलिए हम उससे और दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये जो चैप्टर है मुक्ति का मार्ग, इसको पूरा समझा कि वास्तव में रत्नात्रय ही मुक्ति का मार्ग है और वास्तविक रत्नात्रय क्या है। ठीक है, चलिए अब इसमें से किसी को कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछिए, फिर अपन अपनी क्लास खत्म करेंगे। सबको सब क्लियर है? रोबिन जी भाई सब क्लियर है? हाँ जी। हाँ चलिए। हाँ कुछ भी अब आप लोग एक बार ये और कीजिए, जैसे आपको वैसे समय तो नहीं मिलता, फिर भी यदि मिले पूरे वीक में तो वो जो मैंने पेज भेजे थे मुक्ति के मार्ग के, तो एक बार वो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए। 3-4 पेज का ही है, तो उसमें जो कठिन वर्ड्स होंगे जो आपको समझ में ना आए वैसे मिलते हैं, दूसरी बार अपन पढ़ें तो बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऐसी लाइनें भी होती हैं, जैसे नेपाल जी पढ़ती हैं कभी कभी, तो ऐसी लाइनें मिलती हैं जो समझ में ना आए तो वो वापस से आप पूछ सकते हैं। कुछ कठिन वर्ड हो, है ना, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? सब क्लियर है भाई साहब? नीरव जी भाई साहब? हाँ जी। हाँ जी। चलिए। અનધ્યવસાયી પાછું કયો ને? क्या? एक बार वापस। સંશય વિપર્યય અને અનધ્યવસાયની વ્યાખ્યા। हाँ देखिए फिर से समझाइए। हाँ, संशय विपर्य और अनध्यवसाय, ये फिर से एक बार कहा, एक बार फिर से बता दीजिए, है ना। देखिए पहले तो आप ये समझ गए कि ये विषय कहाँ से उठा, कि सम्यक ज्ञान कैसा होना चाहिए, संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होना चाहिए। अब संशय विपर्य अनध्यवसाय मतलब क्या? देखो संशय मतलब होता है कि आपका जो ज्ञान है उसमें कंफ्यूजन होना, बहुत जगह वो ज्ञान भागना। जैसे मैंने समझो ये डिब्बी उठाई, है ना, ऐसे करके मैंने आपको ऐसे रख दी। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है कि ये क्या हो सकता है, ये डिब्बी है या फिर मतलब ये प्लास्टिक का कोई बॉक्स है या फिर कोई मिठाई है या कोई चॉकलेट है ना। मतलब ऐसे बहुत जगह आपका ज्ञान दौड़ेगा, ये है या ये है, ये है ये है। तो ऐसा जो ज्ञान है, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, फिर अपन इसको धर्म की अपेक्षा सिद्धांत की अपेक्षा भी समझेंगे, तो ये उदाहरण हो गया। तो ऐसा जो कंफ्यूजन वाला जो ज्ञान है वो होता है संशय। ठीक है। फिर दूसरा विपर्य मतलब जैसे संशय में ग्रंथों में जो उदाहरण दिया रहता है कि रस्सी है या सांप है। जैसे मैंने आपको, जैसे समझो ये पीछे से ऐसा ब्लैक बेल्ट आया, पीछे से निकल गया, तो आपको क्या लगेगा एकदम से? किसी को तो ये लगेगा कि भैया ये सांप है, किसी को लगेगा काली रस्सी होगी, किसी को लगेगा ब्लैक बेल्ट होगा, है ना।
तो ऐसा जो आपको बहुत जगह ज्ञान घूमेगा, ये होता है संशय। फिर था तो ये बेल्ट, मेरे पीछे बेल्ट था, लेकिन आपने क्या सोच लिया कि नहीं ये तो सांप ही था, तो ये हो गया विपर्य, विपरीत ज्ञान हो जाना। अभी तक कंफ्यूजन था और अब आपने विपरीत ज्ञान कर लिया, वो होता है विपर्य। और तीसरा अनध्यवसाय। अनध्यवसाय मतलब कुछ होगा, कोई प्रयास नहीं, कुछ होगा, है ना। जैसे ये समझो ये बेल्ट पीछे से निकला तो आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ होगा। आप रास्ते में जा रहे थे, आपके पैर में कुछ चुभा तो आपने सोचा कुछ होगा, आप आगे बढ़ गए, तो ये होता है अनध्यवसाय। अब इसको समझें अपन। तो सबसे पहले संशय, धर्म अपन, हाँ, जैसे शुभ भाव है, तो शुभ भाव जैसे अभी अपन ने जो समझा उसी पे घटा रहा हूं मैं, है ना। शुभ भाव वो मोक्ष का कारण है या बंध का कारण है, ये क्या है, ये संशय है कि मोक्ष का कारण है या बंध का कारण है। फिर आपने विपर्य, विपर्य मतलब विपरीत ज्ञान कर लिया। क्या विपरीत ज्ञान कर लिया कि शुभ भाव तो मोक्ष का कारण है। वैसे शुभ भाव किसका कारण था, शुभ भाव बंध का कारण था, पुण्य बंध का कारण था, लेकिन आपने विपरीत निर्धारण कर लिया, विपरीत निर्णय कर लिया। क्या कि शुभ भाव तो मोक्ष का कारण है, तो ये हो गया विपर्य। और अनध्यवसाय, अनध्यवसाय मतलब कि अरुचि, आपको कोई रुचि नहीं है, कोई प्रयत्न ही नहीं है, कुछ विचार नहीं, वो होता है अनध्यवसाय। ठीक है, क्लियर हुआ? किसने पूछा था? मीना जी आपने पूछा था? जी क्लियर है, थैंक यू। चलिए, सबको क्लियर है? तो चलिए ठीक है। तो ऐसा जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप, वो हम वास्तविक समझे। चलो अभी अपन क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सब लोग आपस में एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय